सभी लीडर्स को आरएम शर्मा का नमस्कार। और आज के इस इवनिंग सेशन में आप सभी का एक बार फिर जोरदार तरीके से स्वागत। और चलिए आज जानते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा जैसी कंडीशन और वो कौन कौन से कारण हैं जिनसे हमारे स्किन पर प्रेजेंट होती है, या कह सकते हैं विजुलाइज होती है हमारे स्किन पर। और तो चलिए आइए जानते हैं, किसी भी देरी को न करते हुए और बिना कोई टाइम न कंज्यूम करते हुए बात करते हैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। इसके लिए मैं अपनी प्रेजेंटेशन को शेयर करना चाहूंगा आपके बीच में। अगर मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही हो तो आप मेरे को यस करके कंफर्म कर सकते हैं। जैसे आई श्योर दैट माई स्क्रीन इज डिस्प्लेइंग फॉर यू। तो देखिए, कल हमने बात की थी कि अगर हमारी गुड हेल्थ होगी तो हमारी स्किन की कंडीशन भी उतनी अच्छी होगी। और मेलाज्मा या हाइपर पिगमेंटेशन की बात करें तो सबसे बड़ा जो कारण है वो है कि हम डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आते हैं, और उससे ये हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या और ज्यादा बढ़ती जाती है। और इंडियन पीपल में तो जो प्रॉब्लम है वो है ही, लेकिन जितने भी हमारे बाहर के कंट्रीज हैं वहां पर ये सूर्य की जो यूवी रेज हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। जैसे आप यूएसए की बात करें, यूके की बात करें, अदर कंट्रीज की बात करें, वहां पर और ज्यादा समस्या है यूवी रेज से। तो सबसे पहले अगर हमें हाइपर पिगमेंटेशन से बचाव चाहिए तो सबसे पहला बचाव करना है कि हमें यूवी रेज से अपनी सुरक्षा करनी है। जब सूजन, जो इन्फ्लेमेशन होती है, वो अगर हमें, वो इन्फ्लोमेशन जो होती है वो अगर यूवी रेस के साथ मिल जाती है तो हमारे स्किन पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। और वो सारे हमारे स्किन के पार्ट जो खुले हुए हैं, जहां पर डायरेक्ट सन का कांटेक्ट रहता है, वहां पर हमारी जो स्किन है वो उसकी टोन अनइवन हो जाती है। त्वचा का रंग क्या हो जाएगा? असमान हो जाएगा। कहीं भूरापन दिखाई देगा, कहीं ब्लैकनेस दिखाई देगी, कहीं रेडनेस दिखाई देगी। इस टाइप के साइन हमारे स्किन पे आ जाएंगे। और ये जब होता है जब यूवी रेज हमारे इन्फ्लेमेशन के साथ कांटेक्ट करती है। ये सबसे बड़ा कारण है। और इस संयोजन से मेलानोसाइट्स के द्वारा अधिक मेलानिन, अधिक टायरोसिनेस जो मेलानिन का उत्पादन करता है, ठीक है ना, ये एक्टिव हो जाते हैं। और एक हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, जो कोर्टिसोल के नाम से जाना जाता है, इसके इसका भी लेवल हाई हो जाता है। जब हमारा, अगर हम स्ट्रेस लेते हैं, जब हम तनाव लेते हैं, तो कोर्टिसोल का जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है, और वो भी ये मेलानिन के उत्पादन में सहयोग करता है। और अगर हमारे स्किन के अंदर मेलानिन ज्यादा बनेगा तो हमारी स्किन पे अलग अलग साइन रिप्रेजेंट होंगे, और जिसमें हाइपर पिगमेंटेशन की कंडीशन भी एक इंक्लूडेड है। ठीक है ना? तो मेलानिन जैसे हवा के संपर्क में जैसे कटा हुआ फल होता है, ठीक है ना, ऐसे ही मेलानिन के ज्यादा प्रोडक्शन से
हमारी त्वचा पर भी इस तरह का इफेक्ट दिखाई देता है। गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों को पिगमेंटेशन की समस्या सबसे ज्यादा अधिक होने की समस्या होती है। ठीक, क्योंकि उनकी त्वचा में क्या होता है, अधिक मेलानिन प्रोड्यूस होता है। इसीलिए उनके लिए अपनी त्वचा की सुरक्षा करना और ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ज्यादा इंपोर्टेंट है, या ये कह सकते हैं मैंडेटरी है, जिनकी स्किन डार्क होती है। यही कारण है कि स्किन में समय से पहले जो बुढ़ापे की रोकथाम में यूवी सुरक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली कारक है। अगर आपको बुढ़ापा अर्ली एज में नहीं चाहिए, तो हमें अपने स्किन की जो प्रोटेक्शन है वो एसपीएफ फैक्टर से करनी पड़ेगी, एसपीएफ फैक्टर प्रोडक्ट से करनी पड़ेगी। और उसके लिए बहुत अच्छा आपको सन प्रोटेक्शन फैक्टर वाला प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, और वो रेगुलर यूज करना पड़ेगा। लेकिन हम इंडियन की जो हैबिट होती है, हम ऐसा समझते हैं, या हमारी जो सोच होती है, या जो भी हमारे पास एजुकेशन है, कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम सन स्केर केयर प्रोडक्ट का यूज करेंगे, अदरवाइज घर में रह रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे घर में भी रोशनी आती है, खिड़कियों से आती है, जिनके घर खुले हुए हैं, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल चमक आती है स्किन की। या मान लीजिए हम मरकरी लाइट्स में हैं, या मान लीजिए कि हम मोबाइल के सामने हैं, या ऐसे कह सकते हैं आप टीवी के सामने हैं, या कंप्यूटर लैपटॉप के सामने हैं। हर समय कहीं न कहीं हम स्क्रीन के सामने हैं। अगर हम स्क्रीन के सामने हैं, या इस तरह की जो एलईडी वाली लाइट है, मरकरी वाली लाइट है, ये भी कहीं न कहीं हमें यूवी रे से प्रभावित हर समय करती रहती है। तो आप बिल्कुल कतई ऐसा न समझें कि हमको जब बाहर जाना है तभी सन स्क्रीन का यूज करना है। आपको घर में भी रेगुलर सन स्क्रीन का, अच्छी क्वालिटी की सन स्क्रीन का, और मैं जहां तक अगर आपको सजेस्ट करूंगा, ऐसी सन स्क्रीन का यूज करें जिनके अंदर मिनरल्स। ओके, तो हमें सबसे पहले, अगर हम प्राथमिक उपचार में बात करें हाइपर पिगमेंटेशन या मेलाज्मा की, तो आपको शुरुआत करनी है एक अच्छी कैटेगरी की सनस्क्रीन। चलिए, अब बात करते हैं कि त्वचा पर लीवर की खराबी के क्या संकेत होते हैं। क्योंकि हमारी स्किन पे जो भी दिख रहा है, जो भी साइन आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं हमारी गट हेल्थ या लीवर हेल्थ का इशारा है, कि लीवर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में, जिस वजह से ये हमारे स्किन पे अलग अलग टाइप से साइन डिस्प्ले हो रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं। तो लीवर की बीमारी होने पर न सिर्फ आपको पेट में दर्द और मतली जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं, बल्कि स्किन पर बढ़ता पिगमेंटेशन भी इसका संकेत है। तो बिल्कुल कतई ऐसा न समझें कि ये केवल सन के एक्सपोजर से हो रहा है, या किसी मेडिकेशन की वजह से हो रहा है। ये भी पॉसिबल है कि उसके लिए कहीं आपका लीवर उसका कारण हो, लीवर आपका हेल्दी नहीं है। आपकी त्वचा बाहर से खूबसूरत तभी दिखती है जब वो अंदर से स्वस्थ होती है। इसीलिए शरीर के किसी भी अंग से जुड़ी खराबी आपकी स्किन को भी प्रभावित करती है। हम चेहरा देख के ही बता देते हैं कि किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य कितना अच्छा है। हम उसकी स्किन टोन से ही बता देते हैं कि किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य कितना अच्छा है, क्योंकि सबसे पहले जो प्रभाव है हमारे फेस पर ही पड़ता है। अगर हमारा कोई इंटरनल ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या कोई इंटरनल डिसीज है, वो सबसे पहले चेहरे पर डिस्प्ले होती है। तो हम बात लीवर से जुड़ी बीमारियों का त्वचा पर होने वाले असर की कर रहे हैं इस समय। तो दरअसल लिवर खराब होने के संकेत आपके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ सकते हैं। क्या क्या है उनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। लिवर खराब होना भी त्वचा पर पिगमेंटेशन का कारण हो सकता है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। स्किन पिगमेंटेशन, लिवर खराब होने पर लीवर में
पोर्फिरिन नाम का प्रोटीन बनता है जब हमारा लीवर खराब होता है उस समय। तो क्या बनेगा, पोर्फिरिन नाम का प्रोटीन बनेगा। और जब ये प्रोटीन ज्यादा बनेगा तो क्या होगा, वो हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, मिल जाएगा, खून में चला जाएगा, और उस खून के माध्यम से हमारे स्किन तक ये आता है। और उससे क्या होता है कि हमारी स्किन जगह जगह पर काली हो जाती है और डार्क पैचेस हमारे स्किन पर आ सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है। ठीक। दूसरा क्या हो सकता है कि लीवर हमारा अगर सही कंडीशन में नहीं है तो लीवर खराब होने पर हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन बढ़ने लगते हैं, जिसको हम विषाक्त पदार्थ कहते हैं, टॉक्सिन भी बोलते हैं। टॉक्सिन ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। जिससे शरीर में क्या हो जाएगी, खुजली होने लगती है। ये खुजली हाथ पैर में ही नहीं बल्कि आपके पूरे शरीर में कहीं भी हो सकती है। जरा से अगर आपकी स्किन दब जाती है तो चकत्ते चकत्ते टाइप की हो जाती है, या कभी आपकी स्किन सूज भी जाती है, शरीर में सूजन भी होने लगती है। अगर जरा भी किसी ने आपकी स्किन को दबा दिया तो आपकी स्किन में सूजन आने लग जाएगी, वहीं का वहीं सूज जाएगा आपका वही पोर्शन। ये सब क्या है, ये हमारे लीवर अनहेल्दी होने के साइन। लीवर सही से काम न कर पाने की वजह से क्या होता है कि शरीर में सोडियम और अन्य कई टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, और उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन आने लगती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तीसरे नंबर की, तो लाल रंग के घाव लीवर की बीमारी पैदा करने वाली कुछ स्थिति ऐसी अजीबोगरीब होती है जो हमारे स्किन पर दिखती है। ऐसी ही एक बीमारी है साथियों, प्राइमरी बाइनरी कोलेनजाइटिस। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे सोराइसिस, और इसमें सोराइसिस जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। इसकी वजह से ऊपरी और निचली पलकों में उभरे हुए घाव जैसे होते हैं, स्किन में ड्राईनेस होने लगती है, और स्किन पर विटिलिगो जिसे हम सफेद दाग कहते हैं, और हाइपोपिगमेंटेड स्पॉट होने लगते हैं। प्राइमरी बाइनरी कोलेजाइटिस पैरों पर लाल रंग के घाव के रूप में भी नजर आ सकता है। तो ये सब क्या है, ये हमारे लीवर इशू है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो लीवर इशू होता है तो और क्या हो सकता है हमारे स्किन पे। पोरफायरिया कटानिया टार्डा लिवर की बीमारियों में से स्किन से जुड़ी स्थितियां पैदा करता है। इससे क्या होता है कि धूप के संपर्क में आने वाले क्षेत्रों में ब्लिस्टरिंग रेसेस हो जाते हैं। जो जो भी स्किन का पार्ट है वो धूप के क्षेत्र में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्लिस्टरिंग रेसेस हो जाएंगे। साथ ही अंदरूनी अंगों में, जो हमारे अंदरूनी अंग होते हैं, उसमें बाल बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। और ये सबसे ज्यादा कब होता है, जब हमारे लीवर की हाइपेटाइटिस सी की कंडीशन होती है। ऐसी स्थिति में ये बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पाइडर एंजियोमास। स्पाइडर एंजियोमास लिवर खराब होने वाले ज्यादातर मरीजों में नजर आने लगता है। इस रोग में छोटी छोटी कोशिकाएं, जो सेल होते हैं, का जाल, जैसे मकड़ी जैसा जाल त्वचा पर नजर आने लगता है, इसीलिए इसका नाम है स्पाइडर एंजियोमास। इससे आपकी त्वचा पर मकड़ जाल जैसा दिखने लगता है। ऐसा होने पर हमें इसको क्या करना है, इग्नोर नहीं करना है, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना। तो ये सारी जो कंडीशन है वो क्या है, लिवर के अनहेल्दी होने की वजह से। क्या हम प्रिवेंटेशन कर सकते हैं इसके लिए, नॉन एल्कोहल फैटी लीवर सबसे ज्यादा रोग पाया जाता है इस समय। लगभग ये वैश्विक आबादी, अगर हम ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें तो 25% लोग इसके प्रभाव में हैं, जिनको नॉन एल्कोहल फैटी लीवर की प्रॉब्लम। नॉन एल्कोहल फैटी लीवर का मतलब वो व्यक्ति जो शराब का सेवन नहीं करते फिर भी उनका लीवर फैटी है, उसको हम नॉन एल्कोहल फैटी लीवर बोलते हैं। किसी भी टाइप का एल्कोहल कंज्यूम नहीं करते। और इसमें हमारे पूरे दुनिया की लगभग 25% आबादी
इसके शिकस्त में आ चुकी है, इसके प्रभाव में आ चुकी है। इससे अन्य लीवर से जुड़ी बीमारियां भी बढ़ती है, फैटी लीवर की वजह से। इसीलिए आपको अपने लीवर खराब होने से बचाव के लिए कुछ नीचे टिप्स हैं, इनका यूज करना चाहिए। सबसे पहले मोटापा कम करें हम अपना, ठीक है ना, अपनी फैट को बर्न करें अगर मोटापा ज्यादा है। दूसरा कंडीशन है कि डायबिटीज को संतुलित करना है, बैलेंस में रखना है, शुगर लेवल को अपने बॉडी को बैलेंस रखना है। हमारी जो जीवन शैली है, हर समय स्क्रीन के सामने रखना रहना, रात को एक एक दो दो बजे तक व्हाट्सएप, फेसबुक और रील्स, वेब सीरीज, इनमें घिरे रहना, कहने का मतलब मोबाइल के सामने दो दो बजे तक हम जग रहे हैं, तो ये भी एक खराब जीवन शैली का सबसे अहम हिस्सा है। जीवन शैली मेहनत से लेकर, फिजिकल वर्क से लेकर, ओके, मेंटल वर्क से लेकर, हर चीज आपको जीवन शैली को ठीक करना पड़ेगा। एक नहीं है कि आपने डाइट बढ़िया कर ली तो जीवन शैली बढ़िया होगा, नहीं। जीवन का हर पार्ट आपका अच्छा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, उसे जीवन शैली कहते हैं। जीवन शैली किसी एक चीज का नाम नहीं है कि आप कम खाना खा रहे हैं तो जीवन शैली आपने ठीक कर ली, ठीक है ना, या आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बाकी की चीजें डिस्टर्ब हैं आपकी, तो वो जीवन शैली। मतलब जीवन शैली का मतलब पूरे जीवन जीने की एक कला, एक तरीका, उसे जीवन शैली बोलते हैं। उसको आपको बैलेंस करना। अत्यधिक शराब के सेवन से बचें, और हम अत्यधिक की बात नहीं कर रहे हैं, इसके सेवन से बिल्कुल बचें। समय समय पर अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई भी करें, क्योंकि कितना भी आप कर लें, कितना भी एकदम स्टैंडर्ड हो जाए, फिर भी कुछ चीजें न चाहते हुए भी हमारे लीवर को जाएंगी ही जाएंगी। चाहे वो हवा के माध्यम से जाए, पानी के माध्यम से जाए, खाने के माध्यम से जाए, या जो भी सोचने के माध्यम से जाए, वो कहीं ना कहीं लीवर को खराब करेंगी, टॉक्सिन वाला बनाएंगी। इसीलिए उसको डिटॉक्सिफाई करने की आपको समय समय पर जरूरत है। साथ ही कोशिश करें स्वस्थ आहार, जिसमें कम फैट, कम चीनी। ये पूरी दुनिया चिल्ला रही है कि आपको कम चीनी का इस्तेमाल करना है, और कम क्या, धीरे 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 उसको लाइफ से रिमूव करना। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल, जो कि बहुत ही कम लोग करते हैं, और खासकर महिलाएं इसमें बहुत पीछे हैं। तो नियमित रूप से मॉर्निंग एक्सरसाइज मैंडेटरी है आपके लिए, ठीक है ना। वैसे 2 टाइम्स करें, अगर 2 टाइम्स नहीं पॉसिबल है तो मॉर्निंग एक्सरसाइज बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए। ये जो हमारे तरीके हैं, ये जो उपाय हैं, न केवल हमारे लीवर की बीमारी को दूर करेंगे या इसे रोकेंगे, बल्कि बाकी हमारा दिल है और बाकी हमारी बॉडी के जो ऑर्गन हैं, उनको भी स्वस्थ रखने में मदद करेंगे ये सारे जो है तरीके जो है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं एटॉमी प्रोडक्ट्स फॉर मेलास्मा हाइपर पिगमेंटेशन, जिस पर हम 4 दिन से वेट कर रहे हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट बनाई है, और इस लिस्ट में आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं अपने तरीके से, लेकिन मैंने एक स्टैंडर्ड लिस्ट बनाई है। और हमने जैसे सेशन लिया था, सबसे पहले हमने जाना कि अपनी गट हेल्थ को बेहतर रखना हमारा सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए अगर एटॉमी के प्रोडक्ट रिकमेंडेशन की बात करेंगे, तो इसमें न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स का सबसे पहला स्थान आता है। सबसे पहला आप यहां से स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स से। अगर आप किसी को दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी को ट्रीट कर रहे हैं, किसी को एडवाइस कर रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक साथ पूरे पैकेट को ले, तो अगर आपके पास पैकेट है तो वहां से आप उसको पार्ट में पाउच करके भी दे सकते हैं, 10-10 करके दे सकते हैं, 15-15 करके दे सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की इतना इन्वेस्टमेंट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो कुछ हमारे जो कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, या जो भी हैं, वो थोड़ा सा बेदक जाते हैं, ठीक है ना, पैसे को सुन के कि इतना कैसे इन्वेस्ट करूं मैं। क्योंकि देखिए, ऑल ओवर हेल्थ हमारी कहीं ना कहीं खराब है, इस वजह से हम हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, या स्किन की कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन है, इससे हम जूझ रहे हैं। इसका मतलब हमारी इंटरनल हेल्थ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। तो सबसे पहले हमें गट हेल्थ पे काम करेंगे, उसके लिए न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स देंगे। उसके बाद में सजेस्ट करूंगा
फिर आप जाएंगे सेकंड प्रोडक्ट मिल्क थिस्टिल पे, जिससे आप क्या करेंगे, अपने लिवर को डिटॉक्सिफाई करेंगे। और 1 साल में 2 बार कम से कम अपने लिवर को डिटॉक्सिफाई जरूर करें मिल्क थिस्टिल के द्वारा। बाकी के और जो भी आपके पास नेचुरल तरीके हैं वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉपर नेचुरल तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो आप मिल्क थिस्टिल का 2 टाइम्स आप 1 साल में यूज जरूर करें। ठीक है। मैं न्यूट्रास्यूटिकल के साथ सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगा सन स्टिक को, या सन क्रीम जो भी आती है, सन स्क्रीन जो भी आती है, उसको आप यूज करें। मैंने सन स्टिक यहाँ पर आपको डिस्प्ले की हुई है, मैं इसीलिए की हुई है, ये बहुत बेस्ट क्वालिटी की है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना, बाम के फॉर्म में है, ठीक है ना, हाइजेनिक रखना है, केवल पर्सनल यूज करना है, किसी दूसरे के साथ इसको शेयर नहीं करना है, ठीक है ना। मेकअप से पहले भी लगा सकते हैं, मेकअप के बाद भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, बहुत। और PA++4 टाइम्स है, जो हाई ग्रेडिंग है आज तक की सबसे, इसीलिए बहुत ही बेस्ट सनस्क्रीन है, जो एक अच्छा प्रोटेक्शन आपको देगी। ठीक। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, अगर थोड़ा सप्लीमेंटेशन में जाएं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो गट हेल्थ है वो हमारे खान पान की वजह से, केमिकल्स की वजह से, पेस्टिसाइड्स की वजह से, प्रोसेस्ड फूड की वजह से डिस्टर्ब हुआ है। हमारा लीवर या हमारा आंत, या फिर प्रॉब्लम हुई है इनमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से, कहीं ना कहीं हमारे खाने में वो पोषक तत्व नहीं है जो बॉडी को रिक्वायर्ड है। और उसकी फुलफिलमेंट के लिए, उसकी आ, उसको, उस गैप को कंप्लीट करने के लिए आपको यूज करना है एटॉमी का स्पाइरुलिना, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी का जो न्यूट्रिशन गैप है वो फुलफिल होगा। स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ानी है, स्किन की हेल्थ अच्छी करनी है, आपको बाल अच्छे करने हैं, आपको अपनी नजर अच्छी करनी है, स्किन आपको रेडिएंट बनानी है, तो साथ में आप यूज कर सकते हैं ओमेगा 3। अगर आपने 4 ये बेसिक प्रोडक्ट यूज कर लिए, तो मैं ये समझ रहा हूं कि आपकी बेसिक हेल्थ एकदम प्रॉपर हो जाएगी, अगर आप पहले से किसी विशेष बीमारी से नहीं जूझ रहे हैं तो। अगर कोई विशेष मेडिकल कंडीशन है तो उसके लिए फिर आपको अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं इन प्रोडक्ट को यूज करने से पहले। अगर आपको कोई स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन नहीं है तो आप इनको सेफली आप यूज कर सकते हैं। ओमेगा 3 स्किन के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, और ऑल ओवर हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसका भी आप 1 साल में 2 बार यूज जरूर करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब जाते हैं हम स्किन केयर प्रोडक्ट की तरफ जो एटॉमिक है। देखिए, क्लीनिंग बहुत जरूरी है डेली अच्छे से, तो हमारे लिए उसके लिए जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है आज तक का, वो इवनिंग केयर है। इवनिंग केयर को आप, 2 प्रोडक्ट को आप डेली यूज कर सकते हैं, इसमें 4 प्रोडक्ट आते हैं। डीप क्लींजर एंड फोम क्लींजर का 1 टाइम यूज करें दिन में, 2 बार नहीं करें, ठीक है ना। बार बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे भी आपके स्किन इशू आ सकते हैं। क्लीनिंग ज्यादा नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा दिन में। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं आप 2 बार यूज करें, सुबह डीप क्लींजर और फॉर्म क्लींजर यूज करें, शाम को अगर थोड़ा सा अमाउंट लेके आप फॉर्म क्लींजर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, थोड़े से अमाउंट से, जिससे आपकी डस्ट है और भी इम्प्योरिटीज हैं, पसीना है, बैक्टीरियाज हैं, वो क्या हो जाएगा, आपके साफ हो जाएंगे। दिन में, सॉरी, वीक में आप 2 बार पूरे प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं 1 महीने तक। वीक में 2 टाइम्स पूरा आप फेशियल कर सकते हैं, होम स्पा कर सकते हैं इससे, एटॉमी इवनिंग केयर से 1 महीने तक। कहने का मतलब 1 महीने में चारों प्रोडक्ट 8 बार यूज कर सकते हैं। जब 1 महीना बीत जाए तो फिर आप
एक हफ्ते में एक बार चारों प्रोडक्ट का यूज जरूर करें, जिसमें पीलिंग जेल है और पील ऑफ मास्क। पीलिंग जेल क्या करेगा, आपका एक्सफोलिएशन का काम करेगा, डेड सेल को रिमूव करेगा आपके स्किन से। पीलो मास्क है, बाकी की इम्प्योरिटीज हैं वो आपके स्किन से रिमूव करेगा। तो चार प्रोडक्ट आपको महीने में 8 बार मैक्सिमम, और मिनिमम आप 4। इसके साथ एडवांस ट्रीटमेंट देने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए, और बहुत सारी जो स्किन को रिक्वायरमेंट होती है, उस पूरे उसके लिए, ऑल ओवर हेल्थ को अच्छी करने के लिए, आप अपने हिसाब से जो आपकी पॉकेटें अलाउ करती हो, आप द फेम का यूज कर सकते हैं। इसको आपको डेली यूज करना है, फेम को। और फेम के साथ अगर फेम यूज कर रहे हैं तो आप एब्सलूट का अलग से एम्पॉल आपको और साथ में लेना है। ये डेली रूटीन है, स्किन केयर रूटीन में ये प्रोडक्ट आपका आएगा, जिसको डेली आपको इवनिंग टाइम में यूज करना है। इवनिंग टाइम में इसीलिए रिकमेंडेड कर रहा हूं, क्योंकि पूरी रात ये आपके स्किन पे काम करेंगे। बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा अगर इवनिंग टाइम में, अर्ली टू बेड, सोने से पहले इसका इस्तेमाल करना है। चेहरे को साफ करिए, ठीक है ना, और इसको यूज करिए, फेम को यूज करिए, एम्पॉल को यूज करिए। अगर आप थोड़ा सा और बेस्ट क्वालिटी में जाते हैं तो फिर आप एब्सोल्यूट का पूरा सेट भी यूज कर सकते हैं। हफ्ते में आपको, 1 वीक में आपको 2 बार मास्क का भी यूज करना है, जो मॉइस्चराइजिंग वाला मास्क है। अगर आपकी एज 40 से ज्यादा है, अगर आप फर्मिंग वाली स्किन चाहिए, अपलिफ्ट करना है आपको स्किन को, तो आप फर्मिंग वाला भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन डार्क है, थोड़ा सा ब्राइटनेस चाहिए, तो आप ब्राइटनिंग वाला मास्क भी यूज कर सकते हैं। तो कोई भी मास्क आप यूज कर सकते हैं, और वीक में 2 टाइम्स आपको यूज करें, और आप देखेंगे कि धीरे 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 आपकी स्किन फेयर, इवन टोन, रेडिएंट, हेल्दी और बेटर इलास्टिसिटी आपके स्किन के अंदर डेवलप हो रही है। तो ये एक तरीका है हमें अपने स्किन को ट्रीट करने, ठीक है ना। बहुत सारी क्रीम आती है, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, आपको गोरा करने का दावा करते हैं, या ये पर्टिकुलर चीज को ठीक करने का दावा करते हैं। ये सारी जो चीजें हैं मार्केट में, ये इनके दुष्प्रभाव बहुत है। इनके लॉन्ग टर्म जो साइड इफेक्ट हैं वो ऐसे होते हैं कि जिन्हें आप खुद नहीं सोच सकते। क्योंकि आप कोई स्किन स्पेशलिस्ट तो है नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा ब्यूटी पार्लर हैं, या थोड़ी सी जानकारी आप स्किन के बारे में रखते हैं, लेकिन कौन से केमिकल का क्या साइड इफेक्ट होगा लॉन्ग टर्म तक यूज करने के बाद आपकी स्किन पे। और स्किन ऐसा नहीं है कि स्किन पे ऊपर से कोई प्रोडक्ट या कोई केमिकल या कोई भी इंग्रेडिएंट लगा लिया तो वो स्किन तक की बात है। वो स्किन के माध्यम से आपके बॉडी में भी जाता है, और वो पूरी बॉडी में भी कोई बड़ी डिसीज को क्रिएट कर सकता है, ऐसा साइड इफेक्ट कर सकता है। तो जितनी भी कंपनियां हैं, आप, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, जितनी भी कंपनियां जो आपके दिमाग में छाई हुई, इनका नाम आपके होठों पर, इनके बड़े बड़े होर्डिंग्स मार्केट में जो लगे हुए हैं, उन इंग्रेडिएंट्स, उनके प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे, उनके, ये कह सकते हैं वो ऐसा क्लेम करती हैं कि हमारी क्रीम ये करेगी, हमारी क्रीम वो करेगी, लेकिन वास्तविकता उससे बहुत दूर, ठीक है ना। ये मार्केटिंग स्टंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग स्टंट है, मार्केटिंग करने के तरीके हैं, और लोगों को भ्रम जाल में डालने के तरीके, जैसा कहते हैं ना भ्रम जाल। ये पूरी जिंदगी ना कॉर्पोरेट लाइफ ने भ्रम जाल में बना दिया हम इंसान की। हमें अच्छी चीजों से किसी और ने अलग नहीं किया है, अच्छी चीजों से, नेचुरल चीजों से
वास्तविक चीजों से इस कॉर्पोरेट लाइफ ने अलग किया है। ये बहुत बड़ा स्कैम है लाइफ का, जिसमें हम और आप सभी फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई दूर हूं उसमें, कहीं ना कहीं बहुत सारे स्कैम में हम भी फंसे हुए हैं। लेकिन अब हमारा काम क्या है, एक अच्छे सिटीजन होने के नाते हमारा काम ये है, हमें अपनी अवेयरनेस बढ़ानी। मेरा कोई ऐसा क्लेम नहीं है कि भाई आप इनको यूज करिए करिए। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि भाई मैंने जो आपको बता दिया है तो वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है। ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मैंने केवल इस सेशन के माध्यम से, इस पूरी सीरीज के माध्यम से मात्र इतना समझाने की कोशिश की है कि वास्तविकता क्या है। हमें अवेयर होना है, हमें एजुकेटेड होना है। ओके। हमें वास्तविकता जाना है कि हम किसी एक क्रीम से ठीक नहीं हो सकते। क्या आप किसी स्किन क्रोनिक कंडीशन है स्किन की, या कोई भी ऐसी कंडीशन है हमारी स्किन की कि आप कोई क्रीम ले आएंगे फटाफट मार्केट से और वो आपकी समस्या को खत्म कर देगी? ऐसा नहीं है। इसीलिए इस पूरे सेशन को लेने में 4 दिन लगे हैं। वो एक एजुकेशन का पार्ट है। ठीक है ना। हमारे एटॉमी के प्रोडक्ट होर्डिंग के माध्यम से नहीं बिकते। हमारे प्रोडक्ट टीवी के माध्यम से नहीं बिकते। हमारे प्रोडक्ट जो सेल होते हैं वो अवेयरनेस के बाद होते हैं, एक अच्छी जानकारी के बाद होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सेलिब्रिटी आ गया और स्क्रीन पे कुछ भी कह गया और हमारा प्रोडक्ट बिक गया। ऐसा नहीं है। जब हम यहाँ पर मेहनत करते हैं, समझते हैं, फिर क्वालिटी देखते हैं, इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, फिर उनको यूज करते हैं, फिर उनके हम रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद फिर रिकमेंड करते हैं। तो इसीलिए ये सेशन कोई एडवर्टाइज नहीं था। ये सेशन किसी चीज को क्लेम करने के लिए नहीं था। ये था सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेटेड सेशन, जिसमें हमें शिक्षित होना है, जिसमें हमें समझना है, खुद अवेयर होना है, और अपने आसपास के वातावरण को, आसपास के लोगों को, फैमिली है, क्लाइंट्स हैं, समाज है, रिलेशन है, उनको हमें जागरूक करना। कोई कहता है एटॉमी के प्रोडक्ट महंगे सेल नहीं होते। अरे महंगे नहीं है, सेल भी होते हैं, लेकिन आपने किसी भी व्यक्ति को किसी भी बात के लिए एजुकेट नहीं किया कि आप 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो और आप 1,000 का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। व्हाट इज द डिफरेंस? बात बात वो बस इतनी सी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम कहीं ना कहीं एजुकेट नहीं कर पा रहे लोगों। तो सबसे पहले हमारा जो काम है, दैट इज द एजुकेशन। तो थैंक यू सो मच साथियों। और आज आप सभी आए, बहुत अच्छा लगा। और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ